जंगल का सबसे बड़ा शरारती। गहरे हरे जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और ऊंचा बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की सबसे ऊंची डालियों पर रहता था बिल्लो बंदर, जंगल का सबसे शरारती जीव। बिल्लो दिन भर उछल कूद करता, पेड़ों से लटकता और बाकी जानवरों को तंग करता। उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी दूसरों की नकल उतारना और अजीब-अजीब आवाजें निकालकर सबको परेशान करना। एक दिन की बात है, जंगल के राजा शेर बबर आराम कर रहे थे। बिल्लो चुपके से उनके पास गया और उनकी पूंछ खींचकर झूला झूलने लगा। अरे, यह क्या हो रहा है? बबर गुस्से में गरजे। बिल्लो हंसते हुए बोला, राजा जी, आपकी पूंछ झूला झूलने के लिए बहुत अच्छी है। शेर ने जोर से दहाड़ा और बिल्लो फटाफट भाग खड़ा हुआ। पेड़ों पर चढ़कर उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। एक दिन तुम्हारी यही शरारत तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, बिल्लो, शेर ने चेतावनी दी। बिल्लो की शरारतें। बिल्लो की सबसे बड़ी खासियत थी दूसरों को छेड़ना। वह हाथियों की पूंछ खींचकर भाग जाता, खरगोशों के कान खींचता, तोते की नकल उतारता और जंगल के तालाब में मगरमच्छ के ऊपर अचानक कूद जाता। लेकिन सबसे ज्यादा मजा उसे शेर राजा बबर को तंग करने में आता था। एक दिन की बात है, शेर राजा अपने सिंहासन पर बैठे सुस्ता रहे थे। बिल्लो धीरे धीरे उनके पास आया और जोर से चिल्लाया, देखो देखो, आसमान से पत्थर गिरने वाले हैं। शेर बबर हड़बड़ाकर खड़े हो गए। क्या कहा? इतने में बिल्लो छलांग लगाकर शेर की पूंछ पर चढ़ गया और झूला झूलने लगा। शेर गुस्से में दहाड़े, बिल्लो, आज तो मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगा। बिल्लो हंसते हुए भाग गया और शेर राजा अपना गुस्सा संभालते हुए बोले, एक दिन यह शरारत तुम्हें भारी पड़ेगी, बिल्लो। जब बिल्लो फंस गया। एक दिन बिल्लो की शरारत बहुत महंगी पड़ गई। जंगल के बाहर एक गांव था जहां किसान अपने खेतों में मेहनत करते थे। बिल्लो को गांव जाने की मनाही थी, लेकिन उसकी शरारती आत्मा को चैन कहा। वह चुपके से गांव में घुस गया और वहां लगे मीठे फलों के बाग में जा पहुंचा। वहां उसने आम, केले और अमरूद तोड़कर खाने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, अचानक एक जाल में फंस गया। अरे, यह क्या हुआ? बिल्लो घबरा गया। किसान दौड़ते हुए आए और बोले, आ गया पकड़ में। यही है वह बदमाश बंदर जो हमारे फल चुराता है। अब बिल्लो को समझ आया कि उसकी शरारतें अब उसे मुश्किल में डाल चुकी थीं। बचाव और सबक। जब जंगल के जानवरों को यह बात पता चली तो सभी ने मिलकर किसान से बिल्लो को छोड़ने की गुजारिश की। शेर बबर भी आए और बोले, यह हमारा साथी है। यह शरारती जरूर है, लेकिन इसका दिल अच्छा है। इसे एक मौका दो। किसान मान गए, लेकिन शर्त रखी, अगर यह वादा करे कि अब से कभी गांव में गड़बड़ी नहीं करेगा तो हम इसे छोड़ देंगे। बिल्लो ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, मैं अब से अपनी शरारतों का ध्यान रखूंगा और गांव में कभी परेशानी नहीं करूंगा। अच्छा बंदर बनना। उस दिन के बाद से बिल्लो ने अपनी शरारतों पर काबू रखा। वह अब भी मजाक करता, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अब वह जंगल में सबसे चहेता बन गया था और उसकी समझदारी की बातें भी सुनी जाने लगी। इस तरह बिल्लो शरारती से समझदार बंदर बन गया और जंगल में उसकी धूम मचती रही। मजाक की हदें पार। बिल्लो को बस शरारत करने का कोई बहाना चाहिए था। एक दिन वह तालाब के किनारे गया जहां मगरमच्छ गज्जू धूप सेंक रहा था। बिल्लो ने एक बड़ा पत्थर उठाया और धीरे से गज्जू की पीठ पर रख दिया। मगरमच्छ को लगा कि कोई बड़ा जानवर उस पर चढ़ गया है। वह हड़बड़ाकर उछला और सीधे तालाब में गिर गया। बिल्लो हंस हंस कर लोटपोट हो गया। अरे गज्जू भाई, इतने बड़े होकर भी डरपोक निकले।
गज्जू ने गुस्से में कहा, बिल्लो आज तो बच गए, लेकिन एक दिन तुम्हारी यह शरारत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। तीसरा अध्याय, गांव की मुसीबत। बिल्लो को जंगल की शरारतों से मन नहीं भरा, तो वह पास के गांव की ओर निकल पड़ा। वहां एक बड़ा खेत था जिसमें पके हुए आम और केले लटके थे। बिल्लो की नीयत खराब हो गई। वाह, आज तो दावत होगी। वह झटपट पेड़ों पर चढ़ गया और फल तोड़ तोड़ कर खाने लगा। लेकिन तभी किसान रघु ने उसे देख लिया। अरे, ये बदमाश बंदर फिर आ गया। रघु ने झट से जाल फेंका और बिल्लो उसमें फंस गया। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? बिल्लो चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चौथा अध्याय, जंगल के दोस्त आए बचाने। बिल्लो ने पहली बार असली डर महसूस किया। किसान उसे गांव ले गए और सोचने लगे कि इस बंदर को कैसे सबक सिखाया जाए। इधर जंगल में बिल्लो के दोस्त इकट्ठा हुए, हाथी, खरगोश, तोता और यहाँ तक कि शेर बबर भी। बबर गरज कर बोले, हमें बिल्लो को बचाना होगा, वह हमारा साथी है। सभी जानवर गांव पहुंचे और किसानों से विनती करने लगे, बिल्लो को माफ कर दीजिए, यह वादा करता है कि अब गांव में गड़बड़ी नहीं करेगा। किसान बोले, अगर यह सच में सुधरने का वादा करे तो हम इसे छोड़ सकते हैं। बिल्लो ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब समझ गया हूँ कि शरारत की भी एक सीमा होती है। पांचवा अध्याय, शरारती से समझदार तक का सफर। बिल्लो को छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वह अपनी हरकतों में ध्यान देने लगा। वह अब भी हंसता और खेलता, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। धीरे धीरे जंगल में उसकी छवि भी बदलने लगी। सबने देखा कि बिल्लो अब सिर्फ हंसी मजाक करता है, लेकिन किसी की परेशान नहीं करता। अब वह सिर्फ शरारती बंदर नहीं था, बल्कि एक समझदार और चतुर दोस्त बन चुका था। सीख, शरारतें करना बुरा नहीं है, लेकिन जब वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे तो उन्हें रोकना जरूरी होता है। बिल्लो की कहानी हमें यही सिखाती है, मजाक और मस्ती अपनी जगह है, लेकिन समझदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है।